नमस्ते। आज हम बात करेंगे सांस की बीमारी के बारे में। कई बार सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक से होके इस सांस की नली से होके फिर हमारे लंग्स तक पहुंचती है और फिर लंग्स से वो आगे हार्ट तक पहुंचती है और फिर हार्ट से वो किडनी तक पहुंचती है और वहाँ से हमारा ये पूरा ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस में ये सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हार्ट में कोई दिक्कत है तब भी सांस की दिक्कत आ सकती है, किडनी में कोई दिक्कत है तब भी सांस की दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम सांस की दिक्कत देख रहे हैं वो मोस्टली इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ ही डील करती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जैसे कि हमारा सांस, जब हम सांस लेते हैं तब जब नाक से होके जाता है, तब अगर नाक में कोई दिक्कत हो जैसे कि डीएनएस होती है या नाक में कोई पॉलिप होता है, उस वजह से भी सांस की दिक्कत आ सकती है। फिर हम आते हैं सांस की नली में। तो सांस की नली में जब ये सांस की नली सिकुड़ती है, जो कि हम सीओपीडी में देखते हैं, अस्थमा में देखते हैं, उसमें भी आपको सांस की दिक्कत आएगी। फिर जब सांस नीचे की तरफ जैसे कि लंग्स में, जब ये लंग्स की जो ये छोटी छोटी लंग्स की जो एयर पॉकेट होती हैं उसमें कोई खराबी आती है, जैसे कि हम एम्फाइसीमा में देखते हैं या हम आईएलडी में देखते हैं, उसमें भी सांस की दिक्कत आ सकती है। कि ये सारी चीज़ें मेरे समझाने का एक ही मतलब है कि हर सांस की बीमारी अस्थमा नहीं होती है। तो जब हम हर सांस की बीमारी के लिए हम इनहेलर नहीं ले सकते, तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि अगर सांस की बीमारी हो रही है तो हमें ये मान नहीं लेना चाहिए कि हमें अस्थमा है। हमें एक डॉक्टर जो सांस की बीमारियों को देखते हैं, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास हमें जाके अपनी बीमारी को बिल्कुल डिटेल में समझना चाहिए। हर बीमारी का इलाज अलग होता है, हर बीमारी का प्रोग्रेशन अलग होता है, अकॉर्डिंगली हमें अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए।